राम की कथा कर लो, चाहे आप कृष्ण की कथा कर लो, जब तक उनके आचरण को अपने जीवन में नहीं उतारोगे उस कथा का सुनने का कोई भी लाभ नहीं है। कितनी ही आप भले ही करो। कल कह रहे थे ना वो जी महाभारत घर में नहीं रखेंगे। अच्छा सच बताओ, रामायण को घर में रखने से कौन से तुम्हारे घर में भरत और राम पैदा हो रहे हैं? रामायण को घर में रखने से घर में महाभारत नहीं हो रही क्या? किसी के घर में महाभारत नहीं मिलेगी। लोग कहते हैं हम महाभारत नहीं रखेंगे, हम महाभारत नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि महाभारत रखेंगे तो घर में महाभारत होगी कि नहीं होगी? अच्छा ये मन में विचार है, घर में रामायण रखने के बाद भी बोलो लोगों के घर में महाभारत हो रहा है कि नहीं हो रहा? फिर क्या हो रहा है भाई? घर में तो रामायण रखी हुई है, फिर महाभारत क्यों हो रहा है? रखने से कुछ भी होने वाला क्या करना है? उसको रखो, बिल्कुल मना नहीं है, रखो भी और उसे पढ़ो भी, और पढ़ो नहीं, जैसा रामायण बता रही है वैसा करो। हमने यही समझ लिया है कि केवल ग्रंथ को रखने से ही काम हो जाएगा, रखने से नहीं होगा। इसलिए बता चलने से होगा। किससे होगा? चलने से होगा, उस पर चलने से होगा। और तुम्हें ठीक से बताया भी नहीं जाता है। बोलो बताया जाता है? नहीं बताया जाता। बताया जा रहा होता तो ये जितनी भी कथाएं हो रही हैं, आज आप देखिए अभिवादन में भी हम नमस्ते करते हैं या राधे राधे करते हैं? क्या करते हैं? अरे बोल दो। आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? राधे राधे। आपस में मिलेंगे तो करेंगे राधे राधे। नमस्ते कुछ नहीं। अब राम राम भी नहीं रहे, अब कृष्ण भी नहीं रहे, अब राधे कृष्ण भी नहीं है, अब केवल राधे है। कौन है? यानी ये राधा नाम की एक ऐसी बीमारी आई है, मैं तो बीमारी कहती हूँ, ये ऐसी बीमारी आई है, इसने कृष्ण भगवान को भी दूर कर दिया है। बोलो दूरी हो गई कि नहीं हो गई? अब जो भी कहता है क्या कहता है? राधे राधे। गाना भी चल रहा है, क्या चल रहा है? श्री राधे 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 श्री राधे राधे। बोलो चल रहा है कि नहीं चल रहा? अच्छा मुझे ये बताइए, श्री राधे 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 श्री राधे राधे राधे, ये श्री किसके आगे लगाई जाती है? स्त्री के आगे या पुरुष के आगे? किसके आगे? पुरुष के आगे श्री लगाई जाती है, और स्त्री के आगे श्रीमती लगाई जाती है। अच्छा अब राधा स्त्री है या पुरुष है? स्त्री है, लेकिन क्या कह रहे हैं? श्री राधे राधे। महामूर्खो, ये तो देख लो यहाँ श्री आएगी श्रीमती आएगी, पर चल रहा है। बोलो चल रहा है कि नहीं चल रहा? यहाँ चल रहा है श्री राधे राधे राधे। ये राधा मालूम है कौन है राधा? कौन है राधा? महाभारत में यदि आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, तो महाभारत चलो देखी तो है। महाभारत में जो राधा आती है, जब कर्ण को बुलाते हैं तो किसका नाम लेकर के बुलाते हैं? क्या कहते हैं? राधे पुत्र कहते हैं कि नहीं? कृष्ण कर्ण को कहते हैं। तो एक राधा तो वो है, और एक राधा बताते हैं, एक राधा है यशोदा का भाई था रायन, और रायन की पत्नी का नाम था राधा। रायन की पत्नी का नाम क्या था? राधा। एक राधा वो है। अब बताओ, कृष्ण यशोदा के बेटे हैं, और यशोदा का भाई है वो कौन लगा? कृष्ण का मामा लगा। माँ का भाई मामा, और मामा की पत्नी कौन लगी? बस तो वो मामी है। एक वो मामी है, और आपको मालूम है उस मामी ने कितना काम किया था? वो नहीं मालूम। जो है इतिहास में उसकी कोई जानकारी नहीं है, और पता नहीं है कहां से ला करके खड़ी कर दी है, इसको गाए जा रहे हैं। ये राधा कौन है? कौन है राधा? ये मामी है, और मामी ने कितना बड़ा काम किया था। जिस समय आतंक चल रहा था ना कंस का, उस समय उसकी योजनाओं को, जितनी वहां की नीति थी, जानकारी थी, तो राधा नाम की एक मंडली तैयार हुई थी। क्या हुई थी? राधा नाम की एक मंडली तैयार हुई। वो सत्संग करती थी। सत्संग के बहाने कहाँ जाया करती थी? कंस के यहाँ मथुरा जाया करती थी, और वहां जाकर के जितनी उसकी योजनाएं थी कंस की, उनकी जानकारी ला करके वहां कृष्ण को बताई जाती थी। और राधा नाम की मंडली बनी थी, उसने इतना बड़ा काम किया था। एक वो राधा थी। और जो एक और राधा हुई है महाभारत के बाद में, अब तो बहुत सारी राधा हैं।
इस गांव में भी राधा मिल जाएंगी, बहुत सारी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, बहुत राधा मिल जाएंगी, गांव गांव में राधा मिल जाएंगी, 2-4 राधा जरूर मिलेंगी। अब की बात नहीं कर रही, लेकिन महाभारत के बाद में एक और राधा हुई है, और वो राधा कौन सी है? वो राधा है जैसे आजकल सपना चौधरी को जानते हो कि नहीं जानते? जानते? सब जानते हैं। 80 साल के बुढ़े से भी पूछ लो, वो भी बता देगा सपना चौधरी को, सब जानते हैं सपना चौधरी को। जैसे इस समय सपना चौधरी है, वैसे ही उस समय की एक डांसर थी जिसका नाम राधा था। क्या नाम था? राधा था। तो बड़े बड़े राजा महाराजा डांस करवाया करते थे उससे, और जब उसका डांस देखते थे तो ऐसा बताते हैं महाभारत में विद्वान भी समाप्त हो गए। उसके कुछ दिन बाद आपने देखा होगा, पहले छोड़ दो, मैंने देखा है हरदोई के पास में एक गांव है, वहां मेरा कार्यक्रम हुआ लगभग 6-7 वर्ष पहले कार्यक्रम हुआ। तो उस गांव के अंदर बिजली नहीं थी, अभी भी बिजली नहीं थी उस गांव के अंदर, कोई बिजली नहीं। और मई के महीने में कार्यक्रम था, बड़ी परेशानी हुई। फिर बेचारों ने जनरेटर चलाया हमारे लिए, उन्होंने जनरेटर चलाया। मैं ये बता रही हूँ, अभी भी बहुत सी ऐसी जगह हैं कि जहां लाइट नहीं है, तो बिजली की उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी। जिस समय वो राधा डांस किया करती थी तो मालूम है क्या होता था? बड़ी बड़ी मसालों को जलाया जाता था। मसाल जानते हो ना? तेल डाल करके उन मसालों को जलाया जाता था। और उस डांस को, उसके डांस को, राधा के डांस को देखने के लिए इतना तेल लग जाया करता था, कम से कम 9 मन। कितना तेल? 9 मन। और इस बात को सिद्ध करने के लिए मेरी माताओं क्या कहते हैं? ना 9 मन तेल होगा ना राधिका। हाँ, ये वही वाली राधा है, ये वही वाली राधा है जब बिना 9 मन तेल के नहीं नाचा करती थी। इसलिए कृष्ण के जीवन में कोई राधा नहीं है जिसको जोड़ करके रख दिया है। कृष्ण का जीवन तो बड़ा पवित्र था, बड़ा सुंदर था। अरे कृष्ण कैसे थे? वो तो ब्रह्मचर्य से ओतप्रोत थे। और इस बात को और मैं सिद्ध कर दूं कैसे, कि जिस समय राजसूय यज्ञ की तैयारियां हैं उस समय वहां काम बांटे जा रहे थे। अच्छा, यहाँ भी कार्यक्रम है, कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो बोलो काम बांटे जाते कि नहीं बांटे जाते? बांटे जाते हैं। आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है। लेकिन उस समय कृष्ण भगवान को कोई काम दिया नहीं गया था। कृष्ण भगवान स्वयं काम लेते हैं और क्या कहते हैं? एक काम हमें दीजिए, आपका धन्यवाद होगा। भीष्म पितामह से कहा, एक काम हमें दीजिए, आपका धन्यवाद होगा। और काम कौन सा मांगा था? माइक नहीं मांगा था, मंच नहीं मांगा था, कोई गद्दी नहीं मांगी थी। अच्छा, आज वालों को क्या चाहिए? नेता भी आते हैं तो क्या चाहिए? सबको मंच चाहिए, सबको माइक चाहिए, कुर्सी चाहिए। लेकिन उस समय के कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? एक काम हमें दीजिए, आपका धन्यवाद होगा। और काम क्या मांगते हैं? जो विद्वान ऋषि महर्षि इस यज्ञ पर आएंगे उनके चरण धो करके सम्मान के साथ यज्ञ पर बिठाना। ये काम किसने लिया? कृष्ण भगवान ने लिया। ये काम कृष्ण भगवान ने लिया। और जब यज्ञ